गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में अग्रिम गुप्ता जी, जो कि छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, सिल्वर डायरेक्टर अचीव कर चुके हैं। वो आज हमें एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और प्रेजेंटेशन बहुत खास प्रोडक्ट्स है। देखिए, आयुर्वेद और साइंस को मिला करके जो बनता है उसको कंपनी ने नाम दिया आयुषांते। तो उसके ऊपर आज आयुषांते के प्रोडक्ट्स के ऊपर अग्रिम गुप्ता जी आज बताने जा रहे हैं हम सबको ये प्रोडक्ट हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो ध्यान से अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए। साथ ही साथ आप अग्रिम गुप्ता जी से जब आप देखोगे या देख रहे होगे तो उनकी एज अभी सिर्फ और सिर्फ, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 21-22 के आसपास ही है। यस सर, 22 है। 22 है। तो 22 की एज में हम उनसे सुनेंगे यूथ एम्पावरमेंट के बारे में भी, जो कि वो अपनी मर्जी से पहले प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बताएंगे, उसके बाद यूथ के बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल हम तैयार हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे और मैं चाहूंगा कि अभी अग्रिम आप कमान संभाल लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, थैंक यू अश्विनी सर, थैंक यू मयंक सर, थैंक यू हीरेन सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं इस काबिल अपने आप को साबित कर पाऊँ कि मैं एक ट्रेनिंग ले पाऊँ या एक मीटिंग ले पाऊँ और यूथ को एम्पावर कर पाऊँ। यूथ बहुत ही शानदार चीज, ये एक मतलब एक क्रिएशन है हमारा धरती पे, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यूथ कोई एज नहीं है। तो मैं प्रोडक्ट से स्टार्ट करूंगा सर, अगर सभी लोगों की इजाजत है तो मैं चालू करता हूँ। जी, आप चालू करिए। यस सर। तो आयुष एंटे ऊपर वाले ने हमें एक बहुत ही शानदार चीज दी है, वो है कुदरत। और कुदरत ने हमें दी है कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमने मिलके बनाया है आयुष एंटे। वेस्टीज में आयुष एंटे एक आयुर्वेद से इंस्पायर्ड हुए प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स की जो खासियत है यह ये है कि ये इन बीमारियों को जड़ों से ठीक करने की ताकत रखती है जो भी हमारे शरीर में होती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साइंस के कारण ही हम ये सब कर पाते हैं, और पुराने हजारों सालों से वेदों में इन साइंस के द्वारा ये जो चीजें हैं इनका वर्णन हुआ है, और इसकी एजुकेशन अब हम आज लेंगे। दोस्तों, मैं चालू करना चाहूंगा आयुष आंटी के बारे में बताना आपको कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के जो दोष पाए जाते हैं उनका नाम है वात, कफ और पित्त। वात यानी एक इंसान का जो वायु दोष है, कफ यानी कि पानी, और पित्त जो है वो है एसिडिटी यानी एसिड, फायर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा लोगों कि आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। आप सब जब अपने अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं यही हमारी सेहत का राज है। आयुर्वेद ने एक ओरिजिनल फॉर्म बनाया है इसका, वेलनेस का, जो है आयुषांटे। अब हम इसको चालू करते हैं। पहला प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आना चाहूंगा ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ यानी कि इसका जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो है डायबिटीज से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है विजयसार, सिनेमन, टर्मरिक और गुड़ुचि। जो विजयसार है, इन सब चीजों का जो इस्तेमाल है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब चीजों का जो इस्तेमाल है वो डायबिटीज यानी ग्लूकोज को ठीक करने में हम करते हैं। क्या होता है हमारे बॉडी में एक टाइम पे इंसुलिन का बनना बहुत कम हो जाता है, अबाउट 30 to 40 ईयर्स। कुछ लोगों में ये बहुत कम उम्र में भी हो जाता है। तो उस टाइम इंसुलिन का जो सेक्रीशन है उसके डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए हमें ग्लूको हेल्थ का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली क्रिएट होती है। इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो हमारी ब्लड ग्लूकोज को दायरे में रखती है। ये जो ग्लूको हेल्थ प्रोडक्ट है हमारे पास आज, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा नॉर्मल करने में हमारी हेल्प करेगा, चाहे वो हाई ग्लूकोज हो चाहे लो ग्लूकोज हो। हाई ग्लूकोज में स्पेशली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो हाई ग्लूकोज के रहते हैं, और ग्लाइसेमिक हेल्थ को ये हमारी मेंटेन करेगा। हमारे पैनक्रियास को ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, ये इंसुलिन सेक्रेशन को ऑप्टिमाइज करता है। मतलब हमारी अगर इंसुलिन ज्यादा भी सेक्रेट हो रही है तो भी उसको मिनिमाइज करके एक ऐसे लेवल पे लेके आएगा जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा।
मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लूकोज़ हमारी बॉडी पचाने में बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं हो पाती है जब हम डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्या रहता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा जब इंसुलिन आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही सर? हेलो? के अंदर नहीं, मेरे को आ रही है, लेकिन चैट बॉक्स के अंदर काफी लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। पर आवाज मुझे भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो उनके एंड से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर अग्रिम के एंड से होती तो सबको प्रॉब्लम आती। जी सर। ठीक है, तो फिलहाल अपना एक बार देख लें, इंटरनेट का चेक करें, कई बार वो प्लस माइनस होता है इसलिए आवाज बीच में से गायब होती है। मुझे तो आपकी परफेक्ट आवाज आ रही है। नहीं, मुझे भी आ रही है, लेकिन चैट बॉक्स में काफी लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। अभी अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। जी जी सर। तो मैं सर बताना चाहूँगा कि एक जो चीज़ है बॉडी वेट, ये हमारे हम बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं हमारे बॉडी वेट से। कोई पतला होना चाहता है, कोई मोटा होना चाहता है। तो अगर हम चाहें तो ग्लूको हेल्थ का जो पहले से इस्तेमाल है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम डायबिटीज़ होने के बाद ही ग्लूको हेल्थ का इस्तेमाल करें। हम चाहें तो बॉडी वेट को हम चाहें तो बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए भी ग्लूको हेल्थ का यूज़ कर सकते हैं। ग्लूको हेल्थ हमारी बॉडी में अलग से ही स्ट्रेंथ, मैं आपको बताना चाहूँगा एक पॉइंट मैंने पिछला जो अब छोड़ दिया था, वो चीज़ ये थी कि ऑक्सीडेटिव डैमेज, इनका मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाती है, तो हमारी वेन्स के कारण हमारी आँखों में, हमारे बालों में कुछ ऐसा असर होता है जिसके कारण हमारी बॉडी डैमेजेस का सामना करती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा जब हमारी ग्लूकोज बढ़ जाती है, तो अगर हमको ज़रा-सा भी कट लगता है तो उस घाव को ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है नॉर्मल टाइम से। जैसे कि एक घाव अगर 1 हफ्ते में ठीक हो रहा है तो यहाँ पे 1.5 से 2 या 4 महीने भी लग सकते हैं उस घाव को ठीक होने में। उस टाइम पे हमें ज़रूरी है कि हम ग्लूको हेल्थ लें। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, ग्लूको हेल्थ के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। मैं आगे बढ़ता हूँ किडनी हेल्थ की तरफ। दोस्तों हमारी बॉडी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के जो कूलिंग एजेंट हैं वो है किडनी और एक लिवर। तो किडनी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनी का डायरेक्ट रिलेशन रहता है हमारे ब्लड को साफ करने से। हमारा ब्लड जितना साफ रहेगा मतलब हमारी किडनी हमारा किडनी जितनी सेहतमंद रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा ब्लड साफ रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्सिफेगा, लिगुट, जो इनके नेम्स हैं वो मैं आपको दूसरे प्रकार में बताना चाहूँगा कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही टिपिकल इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं। ये हमारी किडनी को ठंडा रखने का काम करेंगे। एक्चुअली क्या रहता है, किडनी में जब हीट बढ़ती है हमारा ब्लड वैसे ही गर्म रहता है और किडनी में हीट बढ़ने के बाद अगर एक इंजन में हम गर्म चीज़ डालें तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए रहता है। तो हमारी किडनी जो है वो उसकी लाइफ फंक्शंस ऐसे रहते हैं कि आधे समय हमारी एक किडनी काम करती है और आधे समय हमारी दूसरी किडनी काम करती है। तो इसीलिए हम किडनी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा हमारे पास किडनी हेल्थ है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं। हम स्टार्टिंग से ही अपनी किडनी को देखिए, खून साफ करने के लिए तो हम बचपन से ही कुछ नहीं करते हैं। क्या हम कोई चीज डाल के अपना खून साफ नहीं कर सकते हैं? इसका सीधा सीधा इलाज है किडनी हेल्थ। तो हम अपनी किडनी से स्टोन को भी, जो हमारे स्टोन्स बनते हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं किडनी हेल्थ के द्वारा। किडनी हेल्थ एंजाइम्स को रिलीज करने में, हमारी किडनी से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एंजाइम्स को रिलीज करने से केमिकल्स को हमारी बॉडी से दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में हम रेगुलरली कहीं ना कहीं बाहर का तेल खाना, इसके अलावा बाहर की चीजें आइटम्स, देखिए आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड हमारे पास आता तो है, लेकिन वो जो उगाया जा रहा है वो उसमें फिर भी यूरिया और डीएपी तो पड़ा ही है, वो सब है तो केमिकल ही। तो हम उसके बावजूद भी अपनी बॉडी का अगर सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो हम किडनी हेल्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर और किडनी से स्टोन का रिमूवल जिनको करना है वो भी किडनी हेल्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजुविनेशन, एक ही मिनट है जी सर। ये प्लीज, ये कौन, ये चैट बॉक्स में ये फालतू चीजें कौन ये टाइप कर रहा है? इनको तुरंत मैं निकालूंगा अगर अगली बार कुछ भी उन्होंने ऐसा सर आप टाइप। रिमूव कर दीजिए।
हाँ, वो एक बार अभी वार्निंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा लिखा तो ये जो है उनको सर आप रिमूव डायरेक्टली रिमूव कर दीजिए इनको। कुछ पहले भी मैंने ऐसा ही कहा था एक दिन, और कोई उल्टी पुल्टी बातें लिख रहे थे, जी और सर, अभी फिर से लिख रहे हैं ये। डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं सर आप, हाँ, वार्निंग भी देने की जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। सर तो मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या रहता है, हमारी किडनी की जो वॉल्स रहती हैं वो लाइफ धीमे 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 एक एज के साथ कमजोर होनी चालू हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड की प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। हम जानते हैं सर कि किडनी हमारी खराब होती है तो हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। डायलिसिस से अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा किडनी हेल्थ, साथ में हम फुट पैच भी लगा सकते हैं। एक प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ, फुट पैच बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहूंगा। मेरे ग्रैंडफादर जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो उनका मैं क्यों वेस्टीज से किडनी हेल्थ पे इतना ज्यादा भरोसा करता हूँ, फुट पैच पे साथ साथ इतना भरोसा करता हूँ, क्योंकि जब उनको डायलिसिस की जरूरत थी और हम उनको डायलिसिस के लिए नहीं ले जा पाए, तो हमने किडनी हेल्थ और साथ ही साथ फुट पैच के द्वारा 2-3 दिन ऐसी केयर की उनके उनकी बॉडी की कि उनको डायलिसिस की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट डे हम उनको जब डायलिसिस के लिए ले गए 2 दिन बाद, तो भी उनकी किडनी एक नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट पे थी। उनका क्रेटिनिन लेवल, एक्चुअली क्या रहता है, क्रेटिनिन लेवल हमारा हाई हो जाता है जब हमारी किडनी वर्क नहीं करती है, तो क्रेटिनिन लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किडनी हेल्थ स्टोन फॉर्मेशन और साथ ही साथ क्रेटिनिन को बढ़ने से कम करने में बहुत ज्यादा कारगर है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लिवर हेल्थ, लिवर हेल्थ बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो कूलिंग एजेंट है वो है हमारा लिवर। ये हमारे जो खाना है उसको पचाने का बहुत अच्छे से उसका काम करता है। और साथ ही साथ इसमें सोइटिया चिराटा और कुरुआ, इसके साथ साथ पेपर लॉन्गम जो हम बोलते हैं पिपली, उसके अलावा अंगूर, जो काले अंगूर रहते हैं वो बहुत शानदार काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं, और साथ ही साथ लिवर को सबसे ज्यादा फायदेमंद रहते हैं काले अंगूर। बहुत ही जरूरी चीजें हैं ये जो इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा लिवर, लिवर एक्चुअली क्या रहता है, जो हमारे सेल्स डैमेज होते हैं उनको रिवाइटलाइज करता है, उन सेल्स को फिर से वापस लेके आता है हमारी बॉडी में, और डैमेज लिवर सेल्स को लिवर हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगी। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन रहता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी में बहुत अच्छा काम करेगा लिवर हेल्थ। इसके अलावा जो रीजनरेशन है, फाइब्रोसिस का मतलब फाइबर्स का जो रीजनरेशन रहता है हमारी बॉडी में, एक्चुअली क्या है कि हमको कहीं फाइबर्स की कमी ना हो जाए, हमको घाव वगैरह होते हैं तो हमें फाइबर्स और प्लेटलेट्स की जरूरत रहती है। तो लिवर हेल्थ प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कल नोटिस की थी, प्लेटलेट्स बढ़ाने में लिवर हेल्थ बहुत ज्यादा मदद करेगा। डेंगू हो, मलेरिया हो, इन सब चीजों में भी आप लिवर हेल्थ ले सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक लिवर डिसीजेस जैसे डायरिया वगैरह है, इसमें भी हम लिवर हेल्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिवर के एंजाइम्स को यहाँ एक बात लिखी बहुत अच्छी कि इम्प्रूव कंसंट्रेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स विच हेल्प इन रेजुएशन ऑफ द लिवर। लिवर में भी कुछ टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं जिनका सेक्रीशन हमारी बॉडी में एज फैक्टर के साथ धीमा होते चले जाता है। हम क्या है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में आज रह नहीं रहे हैं जहाँ हमें हवा, पानी और खाना अच्छा मिले, तो हमें इस सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रोकार्ड, प्रोकार्ड जो चीज है वो हमारे हार्ट के लिए बनी हुई है, हार्ट को मजबूती देने का काम करेगा प्रोकार्ड। अर्जुना, अश्वगंधा, गार्लिक और गुल, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे हार्ट की दीवारों को मजबूत करती है, उन हमारी धमनियों को ताकत देती है। ये एक कार्डियोटॉनिक है। हम हार्ट के लिए बीपी की, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बीपी एक ऐसी चीज है जो भारत में हर दूसरे इंसान को है। ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है कि बीपी हर दूसरे इंसान को क्यों हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि माँ बहुत प्यार से एक बच्चे को जन्म के बाद दूध पिलाती है, लेकिन उसके बाद जो उसकी जिंदगी चालू होती है वो होती है कि खाना वो किस तेल में बना के खा रहा है, क्या मतलब खाना उसको उसकी माँ किस तेल में बना के खिला रही है। माँ का प्यार तो कभी कम नहीं होगा दोस्तों, लेकिन वो जो तेल है उसमें केमिकल पड़ा हुआ है। वहां से हमारा हार्ट बचपन से 2-3 साल की उम्र से हमारा हार्ट झेलना चालू करता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और केमिकल्स की मात्रा। उस कोलेस्ट्रॉल और केमिकल्स की मात्रा का जो असर है वो हमको होता है 30-40 ईयर्स के बाद।
मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, और एक दिन वो बूम हमारे बॉडी में हार्ट अटैक के रूप में हमको सामने आता है। हमें अवेयर होना है, अवेयर होना है कि हम आखिरी दिन पे होमवर्क ना करें, हम स्टार्टिंग से ही ऐसी चीजें करते रहें जिससे हमको कभी भी स्कूल में मारना पड़े। जब मतलब एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि हमें कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसके लेवल को ये कम करेगा, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसके लेवल्स को ये बढ़ाता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। हमारा दिल तो दोस्तों बीच में ही रहता है, लेफ्ट साइड में रहती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। जब ब्लड फ्लो करता है तो दिल धड़कता है, दिल धड़कता है, तो उसका जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल इतनी पावरफुल इंजन है हमारा दिल, कि एक बार ब्लड पंप करता है तो पूरी बॉडी की नर्व वेन से होते हुए वो वापस हमारे दिल तक आता है ब्लड। तो दिल ही एक कैरियर है, ब्लड एक कैरियर है जो हमारे हार्ट के थ्रू पंप होता है, और कार्डियोवैस्कुलर जितनी भी प्रकार की डिजीज हैं उनको ठीक करने में मदद करेगा। हार्ट की जो वॉल्स हैं, स्पेशली जिनका ऑपरेशन हो चुका है या जिनका ऑपरेशन होने वाला है, उन उसके दौरान तो नहीं, उसके पहले और बाद में हमें जरूरी है कि हम प्रोकार्ड लें। हम कई ऑपरेशंस को टाल सकते हैं दोस्तों इसके सेवन से। अगला प्रोडक्ट जो है वो है रेस्पोगेयर। हमारे नाक से लेके हमारे फेफड़ों तक, मैं आपको बताना चाहूंगा एक नई स्लाइड, कि ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो नाक से, हमारे कानों से, हमारे गले से और हमारे फेफड़े तक हम हर चीज एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन में इंक्लूड करते हैं। क्या होता है दोस्तों कि आज की जो हवा है, आज की जो हवा है उसके कारण हम कहीं ना कहीं वैसे ही बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हवा हमारी जो है वो बहुत ज्यादा दूषित है। एक्चुअली क्या रहता है कि जो गाड़ियां चल रही हैं उसका जो धुआं है वैसे ही वो हमारी हवा में एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है बहुत सालों से, और हम उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसे उपाय लेके आए अपनी जिंदगी में जिसके कारण हम अपने लंग्स को इम्प्रूव कर सके, हम अपने लंग्स को बचा के रख सकें। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे लंग्स, हमारी नोज, हमारे सांस लेने के कारण ही हमें कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आज जो कोरोना वायरस है उसका जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। तो मैं रेस्पो केयर को सजेस्ट करूंगा कि आप रेस्पो केयर लें अगर आपको सांस लेने में कोई भी तकलीफ आ रही है तो। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एलर्जिक कफ, किसी भी प्रकार का नाक से लेकर फेफड़े तक कफ है, चाहे वो कैसा भी कफ है, वो उस रेस्पो केयर उसको ठीक करेगा। इसके अलावा कोल्ड और साथ ही साथ पल्मोनरी फंक्शन ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट्स, जो अस्थमा, दमा अस्थमा वाले पेशेंट्स रहते हैं, क्या होता है कि सांस फूलना एक आम बात है अगर हम दौड़ते हैं, लेकिन नॉर्मली सांस फूलने में हम दमा के सिम्टम्स को अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हमें वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम तुरंत रेस्पो केयर का यूज चालू करें, या इसका डोज भी ऐसा है कि एक गोली 3 बार हम दिन में ले सकते हैं। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा टॉक्स क्लीन। हमारे शरीर से, मैंने जैसा आपको बताया कि हम टॉक्सिन्स कभी निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, बचपन से बुढ़ापे तक हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आते हैं लेकिन हम उन्हें निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे ऑर्गन्स तो काम कर ही रहे हैं, किडनी और लिवर, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो यह है कि टॉक्स क्लीन हम ले सकते हैं टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। इसका जो हम देखते हैं कई चीजें रहती है, ओवर स्वेटिंग इसके सिम्टम्स रहते हैं, इसके अलावा घबराहट, टेंशन, बेचैनी, इन सब चीजों का भी रिलेशन है टॉक्सिन से। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें पढ़ा है त्रिफला, नीम, टर्मरिक और स्वर्ण पत्री, जो कि हमारे शरीर में प्यूरिफाई करता है ब्लड को, और साथ ही साथ हमारे जो वेन्स हैं और आर्टरीज हैं उनमें मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी निकाल के दूर करेगा। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिनको अपच की बीमारी है वो टॉक्स क्लीन जरूर लें, अपच, और साथ ही साथ जिनको पेट में खाना पचता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी एक और प्रॉपर्टी है, लिवर को बहुत ज्यादा ही तरीके से ये इम्प्रूव करेगा। लिवर अगर किसी का बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है तो लिवर हेल्थ के साथ टॉक्स क्लीन जो है उसको हम मर्ज कर सकते हैं और साथ में ले सकते हैं, ये उस चीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में क्या रहता है कि फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है कई लोगों का, खाना बहुत
जल्दी या तो बहुत जल्दी पच जाता है या तो पचता ही नहीं है। उस चीज को भी इम्प्रूव करने में ये टॉक्स क्लीन हमारी मदद करेगा। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं कि जो बैड माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में, उनके कारण क्या होता है कि हमारे स्किन में दाने, फुंसियां, पिंपल्स, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कील मुहासे हम बोलते हैं। तो उन चीजों को भी ठीक करने में यह मदद करेगा। कई लोगों को जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो टॉक्स क्लीन वो ले सकते हैं, बहुत ज्यादा उनको इसमें फायदा होगा। इसमें 45 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। वाइटल कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ दोस्तों, वाइटल कॉम्प्लेक्स की बात मैं करूंगा। वाइटल कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा भरी हुई है। एंटीऑक्सीडेंट्स का जो काम है वो हमारी बॉडी से गंदगी को निकालना और हमारी बॉडी में जो चीजें हैं, जो ब्लड है, जो WBC है, उसको प्रमोट करना। क्योंकि फाइटिंग जो कुछ चीजें रहती है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारी बॉडी में फाइट करती हैं गंदगी को, हमारी बॉडी में फाइट करती हैं बैड बैक्टीरिया को, तो उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा जो हमारा वाइटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें ल्यूटिन, ग्रीन टी, ग्रेप्स की एक्सट्रैक्ट है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। दोस्तों, तो यहीं तक था हमारा सेशन जो था आयुष आंटे का। अब मैं बात करना चाहूंगा मेन जो रहेगी यूथ एम्पावरमेंट में। मेरे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हैं वो सभी यूथ हैं। एज मैटर नहीं करती, एज मैटर बिल्कुल नहीं करती। अगर हम मन से ठान लें कि हम यूथ हैं तो एज बिल्कुल मैटर नहीं करती। यूथ एम्पावरमेंट में आपको कहना चाहूंगा कई चीजें मैं आज जो पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, मैं जो आज पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा वो ऐसे पॉइंट्स नहीं रहेंगे जो हम डेली बेसिस में डेली सुनते हैं। हर लीडर जो है हमको सुनाता है कि यूथ क्या है, कैसा है और यूथ को क्या करना चाहिए। ये सब चीजें आप जानते हैं। मैं आपको सामने वो चीजें रखूंगा जो हमारे लिए वेस्टीज से रिलेटेड हैं, जो हमको वेस्टीज में आके और कुछ करके दिखाने का सपना हमारा पूरा करने की ताकत देती हैं। यूथ एम्पावरमेंट, हम आज इस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चालू करता हूं। मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने लेके आए हैं वो डायरेक्टली मैं बात करूंगा उन पॉइंट्स के बारे में कि so much of who are where we have been। आप कहाँ हैं, किस जगह में हैं, किस पोजीशन में हैं, आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपको तय करना है। सबसे पहली चीज ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम, हमारा बर्ताव, हमारा स्वभाव, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो दर्शाता है कि हम किस माहौल से निकल के आ रहे हैं। हम अगर इन सब चीजों को ठीक कर ले तो बहुत चीजें हम वेस्टीज में लेके आ सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं हमारी लाइफ में। मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि यूथ जो है आज वेस्टीज में, अगर मैं बात करूं तो डीमोरलाइज हो जाता है या डिग्रेड हो रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज से जो आना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो वेस्टीज में आना चाहते हैं, ऐसे कई लोग यहाँ आज जुड़े हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हम, कई चीजें ऐसी रहती हैं जो डिमोरलाइज होते हैं हमारे ही कुछ अपनों के द्वारा। क्या रहता है कि हम अपनों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि यार मैं एक नई चीज शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन उस चीज की शुरुआत हम नहीं कर पाते क्योंकि वो बोलता है क्या करेगा, जो चीज चल रही है वो चलने दे। जो जो चीज हो रही है हमारी लाइफ में, जो भी चीज हम जिस पॉइंट पे हैं उसी पॉइंट को आगे बढ़ा। जो चीज आप कर रहे हो, जॉब करना है तो जॉब करो, कोई मतलब नहीं है कोई नई चीज चालू करके। तो हम कहीं ना कहीं अपनों के द्वारा ही डिमोरलाइज होते हैं। तो हमें इस चीज से बचना है, प्रैक्टिकल लाइफ में वापस आगे बढ़ना है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा यूथ को कि जो पॉइंट है वो ऐसा है कि यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ टू अर्न नेम एंड फेम। हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है। हम यूथ हैं, हम एक नई एज में, हम एक छोटी एज से चालू करते हैं। मैं अगर छोटे एज वालों की बात करूं कि हमारी बात कोई सुनने को रेडी नहीं रहता। हमें लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या बताएगा, अभी नया लड़का है, जवान है, ये क्या हमें सिखाएगा कि क्या, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं। हमने सब देख चुका है, हमने जमाना देख चुका है। तो हमें उनको साबित करके दिखाना होगा कि हम क्या चीज हैं। हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि हमारी ताकत क्या है। आगे चल के युद्ध ही इस देश को संभालेगा, युद्ध ही आगे चल के वेस्टीज में भी कायम करेगा एक नई रोशनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में हम बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन हमें बाहर निकलना जरूरी है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा
कि जितने भी पुराने संत महात्मा हैं, राजा हैं, मुनि हैं, जितने भी, उन्होंने क्या किया अपना प्रचार करने के लिए। आज जो लोग दुनिया में फेमस है, उन्होंने अपना प्रचार किया, वो बाहर निकले अपने कंफर्ट जोन से, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और वो आज ऐसे काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने अपना प्रचार किया, अपनी चीज लोगों के साथ शेयर करी, तब जाके उनका नाम हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम कहीं ना कहीं घर में बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं यार कि ठीक है, एक मिशन है हमारा, हमने सपने देखे, हमने कार का सपना देखा, हमने कोई नई चीज लेने का सपना देखा और हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम आज। कई लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा, रियलिटी है लाइफ की, पबजी खेलते हैं रात को, दिन में हम इधर उधर लगे रहते हैं और बाकी टाइम टाइम पास करते हैं, सोते खाते हैं। अगर हम उसी चीज को वेस्टीज में इन्वेस्ट कर लें लोगों को आज, अगर हम उसी चीज को वेस्टीज में इन्वेस्ट कर दें तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। एक और पॉइंट है मेरे पास, अनइंटेंशनल डाउनफॉल। कुछ लोग रहते हैं जो अनइंटेंशनल डाउनफॉल क्रिएट करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। क्या रहता है, मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वेस्टीज में आने से पहले क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे एक अंकल हैं, मेरी शॉप है एक्चुअली, मैं उस शॉप का रेनोवेशन चाहता था। तो मैं अपने एक अंकल के पास गया कि अंकल मुझे अपने शॉप का रेनोवेशन करवाना है, आप मुझे कुछ आइडियाज दीजिए। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली एक चीज बोल दी कि अच्छी तो है, चल तो रही है, क्या करेगा। तो कहीं न कहीं वो मेरा भला ही चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे मुझे ये चीज़ एक ऐसी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें अपने आप को दिखाना ज़रूरी है, लोगों को दिखाना पड़ेगा कुछ करके। जो मेरा पॉइंट है उसको आप समझने की कोशिश करिए कि लोगों को दिखाना पड़ेगा कुछ करके कि हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हम उस चीज़ में गुज़ारा नहीं कर सकते जो हम पहले से कर रहे थे। हमें कुछ नया करना है अपनी लाइफ। हम दादा परदादा के नाम से नहीं जीना चाहते, हम अपना नाम से जीना चाहते हैं। मेरा नाम अग्रिम गुप्ता है और हम उस चीज को, आप समझिए मेरी बात को, कि उस चीज को कि आप यहाँ पे अगर जब आते हैं तो आप अपना नाम लेके आते हैं, आप अपने पेरेंट्स के नाम से नहीं जुड़ते हैं, तो आपको लोग आपके नाम से जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे मैं बात करता हूँ लोगों से तो एक चीज रहती है कि यार आपको क्या करना है आगे बढ़ के। मैं जब मीटिंग्स लेता हूँ तो एक चीज रहती है कि आप क्या करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। मोस्ट ऑफ द पीपल बताते हैं कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। तो एक चीज तो है यार कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी लाइफ सिक्योर तो हो जाएगी, लेकिन आपके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आपके जो सपने थे वो आपने बचपन में देखे थे। आप याद करो उन चीजों को कि जो कार आपने देखी थी टीवी में, जो मूवीज में आपने सपना देखा था, जो लाइफ आप चाहते थे कि मुझे ये लाइफ चाहिए, वो लाइफ को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो? वो लाइफ को पाना ही हमारा सक्सेस है, लेकिन हम उस चीज को पाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारी लाइफ सक्सेस हो पाएगी क्या? कभी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि हम अगर आज वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, वेस्टीज को एज अ करियर लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक सक्सेस की तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। वेस्टीज वैसे भी यूथ एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। और एक चीज जो है कि हम ट्राई भी नहीं करते। क्या होता है कि हम ट्राई भी नहीं करते या फिर हम ट्राई करके छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मैंने भी ट्राई करके और एक चीज छोड़ दी, लेकिन मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे वापस लेके आया, मयंक सर, जो जिनके कारण मैं आज वेस्टीज में हूँ। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज ग्रेट हैज बीन डन बाय यूथ। मैं एक चीज, ये चीज है कि हर जो खास चीज है, जो दुनिया में नायाब है, वो कहीं ना कहीं यूथ से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं यूथ ने ही की है। बहुत सारे ऐसे नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं कितने एग्जांपल दूंगा, मैंने आपको बताया कि मैं वही कई सुनी बातें नहीं करूंगा आज आपके सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना नाम कैसे क्रिएट करेंगे इन सब चीजों में, कि लोग आपको जाने कि हाँ एक ऐसी चीज थी जो नई थी, जो हमारे समाज में अलग हटके दिखी, वो हमारे बीच के एक यूथ यंग पर्सन ने करके दिखाई। धीरूभाई अंबानी ने एक बहुत प्यारी चीज कही थी, गिव द यूथ अ पावर proper environment, motivate them, extend them the support they need. Each one of them has infinite source of energy they will deliver. क्या होता है दोस्तों, हम अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते। आज मैं हूँ, कल आप हैं, आपका नाम है,
आप अपने नाम को कितना बढ़ाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हम अपने अंदर की पावर कितनी एक्सपेंड करना चाहते हैं, हमारे ऊपर है कि हम क्या काम कर रहे हैं। उस चीज से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कितना बाहर लेके आ रहे हैं। एक इंसान के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा, बेहद ज्यादा, लेकिन हम उस चीज को बाहर लेके आ रहे हैं क्या पूरी तरीके से? कितना हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं? एनर्जी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम एक काम को बहुत ज्यादा डेडिकेशन से करें, लेकिन हम उस काम को इस तरीके से करें कि हमें कभी भी सफलता के अलावा कोई चीज देखने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, होता है, फेल होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, लेकिन जो फेल होने के बाद खड़ा हो गया वो ही सक्सेस है, वो ही सक्सेसफुल इंसान है। बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। आप अगर किसी को इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, आपको खुद ऐसी एनर्जी, आपके बोलने में वो एनर्जी रहनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप दिखाएं। अगर हम लोगों को सपना दिखा रहे हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी रहनी चाहिए कि वो सपना हम खुद भी पूरा कर सकते हैं, तब की तो सामने वाला मानेगा कि यार हम उस चीज को पूरा करवाना चाहते हैं आपसे भी। हम लोगों को लेके आते हैं इस बिजनेस में, हम चाहते हैं कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएं, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम उनको ये भी दिखाएं कि मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, हम साथ में करेंगे। तो अभी दोस्तों मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी जर्नी है वो कैसी थी। कि मैं एक बचपन से, मैंने जैसे पिछले मीटिंग में एक चीज कही थी कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर था। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे घर वाले जानते थे कि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हूं, तो डॉक्टर की जर्नी में उन्होंने मुझे नहीं सजेस्ट किया कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। बहुत सारे जो सफल लोग हैं, जैसे बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत सारे क्रिकेटर्स और कई इंपॉर्टेंट लोग जो हम जिंदगी में देखे हैं, वो इंजीनियरिंग करके एक बेस एस्टेब्लिश किया उन्होंने। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग करने गया, तब मुझे पता चला कि ये वो चीज नहीं है जो हम चाहते हैं। मैं कोटा गया, मैंने बहुत सारी नाकामियों का सामना किया, मैं उस चीज को झेल नहीं पाया। पढ़ाई जो चीज मेरे बस में नहीं थी, उस चीज को मैं झेल नहीं पाया। और फिर एक दरवाजा खुला मेरे सामने, जब मैं कोटा से वापस आया। मयंक सर मुझे मिले एक दोस्त के थ्रू, मयंक सर मुझे मिले, तो मैं उनके साथ मीटिंग करने गया। तब मयंक सर डायरेक्टर पोस्ट पे थे शायद, और उन्होंने मुझे समझाया। मैं कुछ समझ नहीं पाया उस टाइम पे। क्या हुआ दोस्तों, एक चीज थी कि मैं उस मीटिंग में हंस रहा था कि एक्चुअली एज थी यार 19-20 की। उस मीटिंग में मैं हंस रहा था कि ये कैसा बिजनेस है, लोगों को बेचना है सामान, और क्या ये तो दुकानदारी है। लेकिन जब मयंक सर ने समझाया कि यार बिजनेस ऐसा है कि हमें क्या काम करना है, और फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट जब मुझे बताने चालू किए, तो मैंने देखा कि यार जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लिखा है वेस्टीज। जब मैंने उस प्रोडक्ट्स में देखा कि वेस्टीज लिखा है, तो मुझे पता चला कि यार, मेरे ध्यान आया कि ये चीज तो यार पिछले 11-12 सालों से मैं अपनी दुकान पे खुद बेचता हूँ। मैं अपनी दुकान पे खुद बेचता हूँ। मेरे फादर, एक्चुअली जो जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मेरे फादर वेस्टीज में ज्वाइन है अप्रोक्स 2006-7 से। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पापा को ज्वाइन करा के छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी प्लान समझ नहीं पाया या समझा नहीं पाए। वो सिर्फ सामान लेते थे, उस चीज की क्वालिटी उनको पता थी, और वो आगे बढ़ते चले गए। लोगों को इन दवाइयों को, हाँ, आज मतलब मैं बता रहा हूँ कि पापा के पास से सिर्फ वेस्टीज की दवाइयाँ लेने लोग पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कौन सी दवाई, उन लोगों को ये पता है कि डॉक्टर गुप्ता ऐसी दवाई देते हैं जिससे सबका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो एक चीज फिर मैं बताना चाहूंगा कि उसके बाद मैंने वेस्टीज चालू किया। वेस्टीज चालू किया तो मयंक सर ने मुझे मेरा साथ दिया। मैं कई लोगों से ऐसा मिला, कई लोगों के साथ पास गया। पहली 100-150 मीटिंग्स तो ऐसी निकल गई कि पता ही नहीं चला कि क्या था वेस्टीज। क्योंकि मैं इतना लो फील करता था, जब डिमोरलाइज हो जाता था मैं, फिर से बंद हो जाता था। तो मैं फिर इंजीनियरिंग करने, उसके बाद टाइम आया कि मैं इंजीनियरिंग का, मेरा एंट्रेंस लेटर आ गया, तो मैं इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया। 1 साल हुआ था इंजीनियरिंग करके, और कंपनीज आना चालू हो गई थी सीनियर्स को। तो मैंने देखा कि यार मैं कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और फिर भी जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं 4 लाख 5 लाख उससे ज्यादा नहीं थे। तो मैंने सोचा यार इससे तो मैं अपनी ड्रीम कार ले नहीं सकता।
तो मैंने प्लान बनाया कि मैं वापस जाऊंगा और ऐसी चीज करूंगा जिससे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊं। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे एक बहुत सामने ही फ्रंट में कि मैं इंडिया में रह के और बहुत ऐसा ऐसा काम जिससे मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूं, तो गूगल पे ही सामने मेरे पास आ गया वेस्टीज। मैं वापस गया मयंक भैया के पास छिंदवाड़ा और वापस मैंने उनको बोला कि मैं वेस्टीज में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरा मार्गदर्शन किया और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैंने सिल्वर डायरेक्टरशिप विद एलओबी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो बहुत ही खुशी होती है मुझे इस चीज से कि मैं आगे बढ़ा, मैंने इस चीज में कदम रखा और मैं आज एस्टेब्लिश होने चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। मैं इसमें बस 2-3 जीरो और लगाना चाहता हूँ। आगे चल के मैं गिरी हालत में 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टरशिप आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि करके दिखाऊंगा। और अश्विनी सर को मैं प्रॉमिस करता हूँ, मयंक सर को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्राउन डायरेक्टरशिप करके दिखाऊंगा और इस चेक में गिरी हालत में मैं 1 जीरो और लगाऊंगा। तो ये थी मेरी लाइफ की जर्नी। मेरी फेवरेट कार मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। मेरी फेवरेट कार है कैमेरो जीटी, अप्रॉक्स 30-40 लाख की है। तो मैं इस कार का सपना बचपन से देखता आ रहा हूँ सर, और ये कार मैं आपके सामने मैं आके ले लूंगा और इस कार से घूम के आपको दिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू एवरीवन। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करना चाहूंगा। थैंक्स अग्रिम। यस सर। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया सेशन, और बिल्कुल टाइम से आपने फिनिश किया। ये भी एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो भी आपको बोलना था उसको बोलने में हो सकता था कि आप 10 मिनट का टाइम और भी लेते, लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर कट अपनी चीजें बोली। तो सच में मजा आ गया। और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग जिनको आगे बढ़ने की खुद की इच्छा होती है वो खुद से तैयारी भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोगों का साथ मिलता है। मयंक आपके मेंटर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको टीम का सपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़े हैं आप, आपकी सोच। क्योंकि आपने इस चीज को बिल्कुल क्लियरली आपने समझ लिया कि ये एक रास्ता है जिससे मैं आगे जाकर के ये सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। सबसे पहले मैं आयुष शांते के बारे में बात करूंगा। आपने सारे प्रोडक्ट्स बहुत डिटेल से और अच्छे से बता दिए। तो दोस्तों क्या है कि वेस्टीज आयुष शांते लेके क्यों आया, ये भी थोड़ी सी एक बात है। और वो ये कि आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपना प्रेजेंटेशन बंद कर सकते हैं ताकि बाकी सारे लोग भी स्क्रीन राइट एंड कर दिया जी। तो आयुष शांते वो लेकर के इसलिए आया क्योंकि ये आयुष शांते आयुर्वेद तो है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साइंटिफिक वैलिडेशन इन्होंने ऐड किया। और साइंटिफिक वैलिडेशन क्या, आयुर्वेदिक हमारे यहाँ पे हजारों लाखों सालों से है अपने इंडिया में, लेकिन अगर हमें इंडिया के बाहर निकलना है तो आयुर्वेद को लोग कम मानते थे पहले। रीजन ये था कि आयुर्वेदिक जो है अंदाजा से होता था सारा। जैसे आज भी आप ऐड देखते हो तो च्यवनप्राश के अगर ऐड आते हैं तो कोई च्यवनप्राश कहता है कि मेरे च्यवनप्राश में सोना है, कोई चांदी कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर बाहर हम इंडिया से निकलना चाहते हैं तो वो लोग मांगते हैं साइंटिफिक वैलिडेशन, यानी कि हर चीज का प्रॉपर रेशियो, वो बहुत जरूरी है। और फिंगर प्रिंटिंग, तो ये सारी चीज जब उन्होंने की और ये आए प्रोडक्ट्स, तो ये श्योर शॉट हो गए। आप ऐसा कभी भी नहीं होगा आप रेस्पो केयर खाओगे तो एक बार ज्यादा इफेक्टिव होगा और अगली बार कम होगा, क्योंकि उसमें अंदाजा नहीं है, वो सारी चीज फिक्स है। तो आपका वो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा। यूथ एम्पावरमेंट जो टॉपिक आपके लिए सूट भी करता है। देखिए, यूथ की बात अगर करें तो यूथ के अंदर बहुत पावर है और बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की शुरुआत ही है। और अक्सर कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ये हमें क्या बताएगा, जैसे आपने बोला कि ये हमें क्या बताएगा। अक्सर लोग ये कह देते हैं, जैसे मैं भी अगर हूँ, मेरे सामने कोई लड़के टाइप का मेरा सन के जैसा कोई आके बोलता है तो मुझे अपने अंदर ये लगेगा कि अरे मैंने दुनिया देखी है। एक्चुअली ये सारी बातें गलत है, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी ऐसा बोलता है तो उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसके पास नॉलेज नहीं है। उसको इंफॉर्मेशन है कि हाँ भैया नेटवर्क बिजनेस में कोई नहीं कमाया, क्योंकि उसने जितना देखा उस हिसाब से बोल दिया।
उसको नहीं पता कि वेस्टीज में लोग कितना कमा रहे हैं। नॉलेज आप इकट्ठी करेंगे तो आप भी कमाएंगे। आप धीरू भाई अंबानी से बहुत अच्छे इम्प्रेस्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए धीरू भाई अंबानी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसने जीरो से शुरुआत करके ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि उसका मुकाबला करने के लिए आज तक कोई अभी तक दूसरा बंदा आया ही नहीं, राइट। तो एक ही मिनट, ये कोई वापस से शेयर कर रहा है, इसको मैं ब्लॉक कर दूं एक बार, स्क्रीन शेयर, राइट। और एक चीज से मैं आपके साथ बड़ा डिसएग्री हूं, वो भी बताऊंगा मैं। और डिसएग्री ये हूं कि आपने कहा मैं फेलियर था, मैं फेल था, मैं बहुत तेज नहीं था। एक्चुअली हमारी सोच, हम सबकी सोच, और पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स सबकी सोच होती है स्कूल में बच्चा जाए तो नंबर 1 2 के आसपास ही रहे पोजीशन में, तो वो सब रहती है। लेकिन खाली उससे ही आपके टैलेंट का पता नहीं लगता। अगर आप देखो तो आज तक जितने लोगों ने कमाल किया है, जिन लोगों ने झंडे गाड़े हैं अपनी जिंदगी में, उनकी कई बार ऐसा होता है उनकी एजुकेशन नहीं होती इतनी अच्छी। आप अगर सचिन तेंदुलकर से एजुकेशन पूछेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को पूरा वर्ल्ड जानता है। अगर आप MS धोनी की बात करेंगे तो उसका पढ़ाई में मन नहीं था, वो कैसे भी करके पेपर पूरा करके और ग्राउंड में पहुंच जाता था। उसका पैशन था ये, और वो पैशन आपके अंदर भी मैंने देखा, और इसीलिए आपका कहीं पे भी मन नहीं लगा। और जब वेस्टीज का जब नाम आया तो आपको लगा कि इस तरीके से इसके थ्रू मैं अपने सारे ड्रीम्स कवर कर सकता हूँ, पूरे कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए ये चीज जो अक्सर लोग बोल देते हैं ये आम बात है, आम बात नहीं है लग्जरी कार खरीदना। लग्जरी कार सस्ती नहीं है, महंगी ही है, लेकिन आसान है कि वेस्टीज में जाना, वेस्टीज में पूरा ध्यान से काम करना और वो सारे रास्ते आसान कर देना। वेस्टीज में आने के बाद लोग 2 से 3 साल में लोग कार बदल ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना कार फंड आता है। शुरुआत का ही रास्ता कठिन है ना, उसके बाद तो फिर क्या है। बस शुरुआत में अगर धैर्य रख लिया तो जो है कुछ नहीं होगा। और मुझे दिख रहा है कि आपके आने वाले समय में एक बढ़िया कार आने वाली है आपके पास, क्योंकि आपको आपकी सोची हुई चीज मिल गई। बस अब आप इस पे अपना कंसंट्रेट करिए और करते जाइए। देखिएगा ये चेक, जैसे आपने कहा ना इसमें जीरो बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप जीरो आपके आराम से बढ़ेंगे, 11 लाख भी होगा और उससे भी ज्यादा जाएगा। क्योंकि अभी से मैं करोड़ की बात करूंगा तो शायद अभी सही नहीं लगेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल होगा ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं, यही वेस्टीज जिसमें यही प्रोडक्ट इसी रेट में, यही सारा समाज है, और इसी समाज के साथ में एक पर्सन 1 करोड़ 5 लाख रुपए महीने को क्रॉस कर चुका है। तो फिर क्यों नहीं है, वो सब चीज हम सब के लिए पॉसिबल है। तो और एक चीज और आपने बताया कि इंडिया में रह करके ही काम करना, ये मेरे दिल की बात आपने छीन ली। इंडिया में रहकर दोस्तों, मैं आपको अग्रिम खास तौर से आपको मैं बोल रहा हूं कि हमारी जिंदगी में 7 सुख माने जाते हैं। उसमें सारे 7 सुख के बारे में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन एक सुख ये भी है कि आपको अपने देश में रहना। तो वो चीज आपने बहुत अच्छी बताई मुझे कि देश में रह करके, अपने देश में रह करके हम वो सारी ऊंचाइयां भी छू सकते हैं। घूमने जाएं, 15 दिन के हॉलीडे पे जाएं, 3 साल की मेहनत कीजिए, उसके बाद घूमने भी जाइए, कोई बात नहीं, चेक आपका और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो वो सारी चीज आप देखते हो, जो लोग आज किसी जगह पे पहुंच चुके हैं, वो लोग के साथ में ये कभी भी नहीं रहता हम घूमने जाएंगे तो हमारा इतना खर्चा होगा। बल्कि वेस्टीज में क्या होता है, घूमने जाते हैं तो चेक 4-5 लाख रुपए और बढ़ जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छा बोला। साथ ही साथ सपने देखो, आपने कहा तो सपने भी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से तो 100% मार्क्स वाला है। अब लेकिन ये तो मेरे मार्क्स थे, लेकिन अभी बहुत सारे और महारथी लोग हैं, धीरे धीरे मैं उनको अनम्यूट करता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि उन्होंने आपको कितने मार्क्स दिए हैं।
तो पहला नंबर आपकी टीम से, चलिए आज मयंक जी का लगा देते हैं। मयंक जी। जी सर। आपके अग्रिम जी जो है जी वो सर। उनके प्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? सर प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। बहुत नर्वस था ये स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज पहली बार अग्रिम में लोगों के सामने बोला है। जी। और मैं बहुत सारी बातों से मैं जी। एक मिनट फिर से म्यूट हो गया सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ गई। जी। एज सिर्फ नंबर है, एज इज जस्ट नंबर। जी। मतलब मैं ये समझता हूँ कि सर कोई 30 ईयर ओल्ड है वो भी यूथ है, 40 ईयर वाला भी यूथ है। आप मानिए तो कि आपके अंदर वो एनर्जी है। और इसके अलावा सर आज का यूथ एडजस्ट नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा कुछ वर्किंग करना चाहता है, ये रियलिटी है। और जैसे अग्रिम ने कहा कि लॉकडाउन में बाहर निकलना जरूरी है, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन नॉट फिजिकल, इंटरनेट वे में, कि आप जाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में लेके आए, आप ज्यादा से ज्यादा जूम में लोगों को वर्किंग कराएं, ताकि आप स्ट्रॉन्ग अपनी टीम बिल्ड कर सकें। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा अग्रिम, बहुत अच्छा रहा। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और अपने ड्रीम्स गोल और अपनी ड्रीम्स जितने भी हैं सबको अचीव करते जाओ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मयंक। और देखिए, ये जो आज का जो आपने मयंक का कमेंट सुना, ये सुन करके सच में मयंक को भी बहुत मयंक बोलते समय भी उनको बहुत खुशी हो रही होगी। तो आपकी टीम के लोग इस तरीके के प्रेजेंटेशन देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, इतनी तैयारी के साथ आते हैं, तो सच में लगता है कि हमने जो भी किया वो गलत नहीं किया, सही किया। और मयंक का तो हमेशा से सोचना है कि मुझे अपनी टीम में लीडर्स निकालने हैं। तो अभी एक नाम छिंदवाड़ा से और मेरे को याद आ रहा है, और बहुत दिन से हमने उनको सुना नहीं है, आज हम सुन लेते हैं सबके ग्रुप के बीच में। रश्मिका राठी जी। रश्मिका राठी जी, आपको आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बताइए कि आपको कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन? सर आज का प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा सही बात है, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी हाँ, गुड। जैसा अग्रिम खुद है उसने वैसा प्रेजेंटेशन भी दिया है। डेफिनेटली उसने यूथ को ऐड कर दिया, तो जी। उसमें कुछ न कुछ एनर्जी भी थी। और ये लाइन उसकी बहुत अच्छी लगी कि यूथ जो है वो एक नंबर है। जी। तो नंबर से हम यूथ को नहीं आंकते हैं, जी। यूथ किसी भी उम्र के हो सकते हैं। तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि हम भी उसी में काउंट होते हैं फिर। जी। 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 और और मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं भी एक बात बोल देता हूँ, जिन लोगों को भी आगे बढ़ने की हमेशा से इच्छा रहती है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा से कोशिश करते रहते हैं, वो सब यूथ की कैटेगरी में ही आते हैं। डेफिनेटली सर। और आपने जो बोला ना कि उन्होंने, अग्रिम जी ने बोला कि फेल्यूर हो गया था मैं, तो जी। ये बात वाकई आपने सही बोला कि ये उनकी सोच बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव हो गया कि मैंने कई जगह ट्राई करके देख लिया। तो अब वो यहाँ पे काम करेंगे ना तो बिल्कुल फोकस्ड होके करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट की क्या हालत है और वेस्टीज हमें क्या देने वाला है। तो अब जी। उनका ध्यान कभी भटकेगा नहीं। जी। और जी। मैं जब से ज्वाइन की हूँ तब से मैं अग्रिम को देख रही हूँ, तो वो मेरे ऐसे तो बेटे जैसा ही है, बट वाकई बहुत सिंसियर लड़का है। और मुझे भी पता है कि वो बहुत बड़ा काम करने वाला है। जी। जी। तो ऑल द बेस्ट अग्रिम, विश यू वेल्थ। थैंक यू रश्मिका जी। अग्रिम, आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी का रेस्पॉन्स लेना चाहते हो? वैसे बहुत सारे नेम है मेरे पास, नहीं तो मैं अपने हिसाब से ही कर दूं। तो चलते एक बार मनीषा राठी जी के पास। मनीषा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने प्रेजेंटेशन सुना, तो नेपाल की तरफ से राय तो बहुत जरूरी है। जी सर, बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा उनका। और जी। हमेशा रश्मिका मैम के मुंह से सुना है, मतलब नाम उनका छिंदवाड़ा जी। से। तो जी। जैसे मैम बोलती है वैसे ही उनका शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन था। और सही में उनकी एक बात बहुत मुझे भी बहुत टच की कि यूथ वाली, तो मतलब क्योंकि कोई एज क्राइटेरिया नहीं होती है सक्सेस को पाने के लिए, तो हम भी यूथ है। और है ना, जो अगर आज
80 इयर्स का बंदा भी अगर इस बिजनेस को करता है और समझता है, वो भी एक यूथ है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर एक जज्बा आता है कि यस वी कैन डू इट। तो बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, काफी चीज सीखने को मिली। थैंक यू सर। थैंक यू मनीषा जी। तो ये थे हमारी मनीषा जी। इसके अलावा अभी और भी कुछ लोग हैं तो जिनसे मैं बात करूंगा, और उस सीक्वेंस में आज हम बात करते हैं इनसे बात करें। हिरेन भाई तो हम सबसे लास्ट में लेते हैं ना, इसके लिए चलिए आज हमारे पास 2 दिन से अभी कंटिन्यूस आ रहे हैं समीर जी, और कल जब आए थे तो शायद उनको जरूर अच्छा ही लगा होगा, तभी आज ठीक 9 बजे आ गए थे। तो समीर जी आपको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत ही अच्छा सेशन था। मेरे को लगा कि मैंने काफी सेशंस मिस किए हैं, पहले मालूम नहीं था इतने अच्छे सेशंस हो रहे हैं। और अग्रिम जी का जो सेशन था ये फुल ऑफ नॉलेज था, बहुत ही डिटेल्ड, और आयुर्सांता के बारे में, जो कि एक थोड़ा सा टफ पार्ट है अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, बट इतना इजी वे में इतना अच्छे एलोबरेट करके इन्होंने बताया। मैं आपसे पूछ रहा था मैं इनको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, तो वो कह रहा था कि होस्ट की परमिशन दीजिए। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन फ्रॉम अग्रिम, एंड बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई। और हाँ, और अगर मैं बताऊं, मैं कोटा से हूँ, आप कोटा पढ़े हुए हो। जी। तो बहुत अच्छा सेशन था। अरे एक ही मिनट है, रियली उसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, वो म्यूट हो गए हैं गलती से। हाँ जी, अरे सॉरी, अभी भी अनम्यूट है। जी सर। अग्रिम आपकी भी आवाज आना चाहिए, रेस्पॉन्स मिलेगा तो बोलने वाले को भी मजा आता है। यस सर, वही चीज, आज बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था मैं। समीर सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात सुन के, और बहुत खुशी भी हो रही है कि सर आप कोटा से हैं। कोटा में 1 साल रहा, बहुत मेहनत की, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वही रहता है कि कभी कभी भाग्य में वो चीज नहीं रहती है, और भाग्य में कुछ ज्यादा ही बड़ा लिखा रहता है। तो मेरे भाग्य में वेस्टीज था, इसलिए आज मैं वेस्टीज में हूँ। तो बहुत खुशी होती है वेस्टीज में आके, और लोगों को जो मैंने पाया है यहाँ पे, जो रिस्पेक्ट पाई है आज मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ सर कि जो छिंदवाड़ा में मुझे मेरे नाम से जाना जाता है ना, कि मनोज गुप्ता जी का लड़का नहीं है ये अग्रिम गुप्ता है, कि ये वेस्टीज करता है। हाँ, भले स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन जब मैं निकला बाहर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरे नाम से जाना जा रहा है। सबसे ज्यादा मुझे अगर प्यारी है तो मेरी इज्जत,